आपको ब्लू टिक मिल गया और उसके बाद आपने अपना पोस्ट डाला कि भाई मेरे को तो ब्लू टिक मिल गया, ये देखो, थैंक यू इंस्टाग्राम, सॉरी थैंक यू @इंस्टाग्राम मेरे को फॉर गिविंग मी द ब्लू टिक। और शाम तक वो ब्लू टिक गया है और आपकी पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं उसमें। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो मेरा वीडियो है वो है इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिफिकेशन क्या होता है, दूसरा किन लोगों का अकाउंट वेरीफाई होता है, और तीसरा कि आप अपना अकाउंट कैसे वेरीफाई करा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन होता क्या है। सो ब्लू टिक या फिर वेरीफाइड बैच वो एक्चुअली एक चेक मार्क होता है जो कि आपकी प्रोफाइल के आगे इंस्टाग्राम लगाता है टू ऑथेंटिकेट, टू कंफर्म कि ये आप ही का अकाउंट है। लेट्स से सलमान खान। सो सलमान खान की प्रोफाइल के आगे अगर ब्लू टिक है, इसका मतलब कि ये सलमान खान का ही अकाउंट है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है ब्लू टिक की? क्योंकि सलमान खान एक काफ़ी फेमस एक्टर है एंड कोई सलमान खान के नाम पे कोई भी प्रोफाइल बना सकता है, ठीक है। सो अब लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि भाई ओरिजिनल सलमान खान का अकाउंट कौन सा है और फेक सलमान खान कौन है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंस्टाग्राम एक ब्लू टिक लगा देता है। तो जिस अकाउंट का आगे ब्लू टिक है वो एक्चुअली वेरीफाइड सलमान खान है, वेरीफाइड एक्टर सलमान खान है। और जो बाकी जिन प्रोफाइल्स के आगे सलमान खान की फ़ोटो है बट ब्लू टिक नहीं है, इसका मतलब वो लोग ओरिजिनल सलमान खान के अकाउंट्स नहीं है, ऑफिशियल सलमान खान के अकाउंट्स नहीं है। सो जो ब्लू टिक है वो एक्चुअली स्कैम ना हो उस चीज़ में हेल्प करता है। फिर सिनेरियो देखते हैं। विराट कोहली है, विराट कोहली का एक अकाउंट है जो कि वो अपने आप यूज़ करता है, और उसके अलावा 100 और अकाउंट हैं जो कि उसके किसी फैन पेज ने बनाया है या किसी और इंसान ने बनाया है। अब होगा क्या, उन जो बाकी के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप इन अकाउंट्स में से कौन सा ओरिजिनल विराट कोहली का अकाउंट है। तो स्कैम होंगे। विराट कोहली बन के कोई कहेगा कि मैं विराट कोहली बोल रहा हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो आप मेरे को इतना पैसा भेज दो, मैं आपको शाम तक दे दूंगा। क्योंकि एक्चुअली ये चीज़, ये सिनेरियो होता है। ये तो मैं एक वेल नोन एक्टर, सॉरी क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, बट ये कॉमन लोगों के साथ भी होता है। कई बार उनके अकाउंट को हैक करके किया जाता है, कई बार विदाउट अकाउंट को हैक किया जाता है। देखिए एक फेक प्रोफाइल बना दिया, वहाँ से लोग करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। सो इसलिए वेरिफिकेशन ब्लू टिक पब्लिक फिगर्स के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा है कि ये एक्चुअली ब्लू टिक मिलता किन लोगों को है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ब्लू टिक किन लोगों को मिलता है। सो बेसिकली ब्लू टिक पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन सबको मिलता है। जो भी बंदा दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बेसिकली नोटेबल बंदा है, नोटेबल पर्सन है, उसको ब्लू टिक मिलता है। अब हर किसी को ब्लू टिक चाहिए, ठीक है। सो हर कोई एक क्राइटेरिया है ब्लू टिक वेरिफिकेशन का। सब लोगों ने वो उसको एक्सप्लॉयट करने यूज़ कर दिया, शुरू कर दिया। तो हर कोई अब आजकल ब्लू टिक लेके बैठा है, बट जो एक्चुअल प्रोसेस है या जो भी एक्चुअल डेफिनेशन है ब्लू टिक की, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए है। अगर आप लाइक इंस्टाग्राम की डेफिनेशन भी देखेंगे कि हु विल गेट ब्लू टिक या किसको ब्लू टिक मिलता है, तो वो वही बताता है कि जिसका भी अकाउंट इम्पर्सोनेट हो सके या जिसके भी अकाउंट के इम्पर्सोनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, उन लोगों को वो लोग ब्लू टिक देते हैं। अब ऑब्वियसली अब इम्पर्सोनेशन के चांसेस ज़्यादा किन लोगों के होंगे? जो कि सेलिब्रिटी है या पब्लिक फिगर है जिसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर। सो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो जाता है कि किन लोगों को ब्लू टिक मिलता है। अब थर्ड और लास्ट चीज़ आती है कि ब्लू टिक कैसे मिलता है। सो ब्लू टिक का एक तो प्रोसेस जो यूज़ कर रहे थे अभी तक हम लोग, वो था थ्रू पार्टनरशिप्स। सो फेसबुक की डिफरेंट टीम्स हैं
जो कि अलग अलग कैटेगरी में अकाउंट्स देखती हैं, उनके थ्रू हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे थे लोगों के, एक्टर्स के या फिर जो ब्लॉगर्स हैं या फिर जो आर्टिस्ट्स हैं, उन सब के हम लोग करा रहे थे। बट अब क्या हुआ है, बिकॉज ये ब्लूटिक एक फैशन बन गया है, एक फ्लॉन्ट करने के लिए एक एंटिटी बन के रह गई है कि भाई मेरे पास ब्लूटिक है या मेरे को ब्लूटिक चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी बहुत इरेलीवेंट रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आते रहे हैं, लाइक कि उनको बस ब्लूटिक चाहिए, क्यों चाहिए, क्या किया लाइफ में, उनको खुद को नहीं पता है कि उनको क्यों मिलना चाहिए ब्लूटिक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आए हैं, उनको स्ट्रेट अवे मना भी किया है। सो वेरिफिकेशन कैसे होता है? ये जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर बहुत लोग ढूंढ रहे हैं एंड सक्सेसफुली बहुत लोग करा भी रहे हैं, करा भी पाते हैं। बट फ्रॉम February 2020 आई वुड से कि जो प्रोसेस था वो थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज जो पर्टिकुलर टीम थी फेसबुक की जिसके थ्रू प्रोसेस हो रहा था, उसने अभी रिक्वेस्ट लेना बंद कर दिया है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई करा दूंगा थ्रू पार्टनरशिप या जो भी पर्टिकुलर मैनेजर है उसको बोल के, कहीं ना कहीं वो स्कैम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं करा सकता, लोग बिल्कुल करा सकते हैं अगर उनको प्रॉपर रूट फॉलो करेंगे। एंड आई वुड से कि आप लोग प्लीज़ अगर कभी भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो प्रॉपर रूट से ही वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत बार होते हैं कि आपको ब्लूटिक मिल गया और उसके बाद आपने अपना पोस्ट डाला कि भाई मेरे को तो ब्लूटिक मिल गया, ये देखो, थैंक यू इंस्टाग्राम, सॉरी थैंक यू @Instagram मेरे को फॉर गिविंग मी द ब्लूटिक, और शाम तक वो ब्लूटिक गया है और आपकी पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं उसमें। वो किन केसेस में होता है? क्योंकि कुछ लोग गलत प्रोसीजर्स या फिर गलत रूट के थ्रू प्रोसेस कराते हैं, या मेजरली तो उसी केसेस के अंदर ब्लूटिक आते चला जाता है। दूसरा, कई बार होता है कि आप इस तरीके का कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं या आप किसी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि पॉलिसीज के अगेंस्ट है, उस केस के अंदर भी ब्लूटिक चला जाता है। और तीसरा कि किसी को पैसे दे के आप ब्लूटिक करा रहे हैं। इसमें भी दो केसेस होते हैं। एक होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई फेसबुक टीम चार्ज करती है, इंस्टाग्राम टीम चार्ज करती है, तो भाई सुन लो, किसी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम टीम का कोई बंदा को पैसा नहीं जाता है। जो भी होता है एजेंसी फीस होती है, जो भी आपकी एजेंसी है वो करा रही है, वो अपनी एक पर्टिकुलर फीस ले रही है क्योंकि वो आपके लिए टाइम डिवोट करेगी। बट कोई ब्राइब वाला सिस्टम मैंने नहीं देखा, ना मैंने विटनेस, ना मैंने उसके अंदर एंटर करने की कोशिश की। बट लोग हैं, बोलते हैं, और वो बहुत हैवीली चार्ज करते हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरे का पूरा पर्पस है, वो फेल हो रहा है कहीं ना कहीं। और स्कैम्स भी इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि भाई पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सीन हो गया। अभी फिलहाल जो सिनेरियो वो ये है, जो भी मीडिया टीम के अंडर आते हैं अकाउंट्स, जैसे कि आपके एक्टर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, या फिर ब्लॉगर्स हो गए, कोई इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उन लोगों को अभी फिलहाल ब्लूटिक प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो सकता, बिकॉज ऑथेंटिकेशन तो चाहिए, अदरवाइज फ्रॉड्स होंगे। बट जो भी ब्लूटिक प्रोसेस होता था थ्रू मीडिया टीम्स, वो फिलहाल नहीं होगा। अब मीडिया टीम्स के अंदर कौन से अकाउंट्स आते हैं? जो भी आपके एक्टर्स, सेलिब्रिटीज वाला जो भी है मीडिया, जो भी मीडिया के अराउंड रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, तो उन सब का तो अकाउंट फिलहाल वेरीफाई नहीं हो रहा है थ्रू पार्टनरशिप्स। बट अगर आपको लगता है कि आप एक नोटेबल पर्सन हैं, आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं, तो आपका ज़रूर वेरीफाई हो सकता है थ्रू योर ऐप। तो अगर आप इवन किसी फेसबुक के भी एम्प्लॉय से पूछेंगे, या इवन आप मीडिया टीम में भी किसी से पूछेंगे, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि सर आप अपने इंस्टाग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द सिनेरियो। और चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इंस्टाग्राम क्या बोलता है, कि इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए या फिर वेरीफाइड बैच के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहला है कि ऑथेंटिक। पहली चीज़। ऑथेंटिक
से मतलब कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये किसी रियल पर्सन का है या किसी रजिस्टर्ड बिजनेस या एंटिटी का है, तभी उसी केस के अंदर वो आपका अकाउंट वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड आता है यूनिक। सो यूनिक वाला जो क्राइटेरिया है वो बोलता है कि जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है वो किसी यूनिक पर्सन या फिर बिजनेस को रिप्रेजेंट करें। अब इसका मतलब ये है कि जो भी अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, एक बंदे को का एक ही अकाउंट वेरीफाई हो सकता है इंस्टाग्राम पे, अलग अलग नहीं हो सकते। या फिर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस का एक ही अकाउंट वेरीफाई होगा। मतलब अगर आपके रीजनल हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में ये एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो एक यूनिक अकाउंट होगा। सो नेक्स्ट है कंप्लीट। सो कंप्लीट वाला जो क्राइटेरिया है वो बोलता है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, उस पर बायो होनी चाहिए, उस पर आपकी प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए और एटलीस्ट वन पोस्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट वन पोस्ट। बट जब हम लोग मीडिया टीम के साथ काम करते थे तो वो बोलते थे कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बट जो इंस्टाग्राम अपनी गाइडलाइंस में बोलता है वो कहता है कि एटलीस्ट एक पोस्ट आपके अकाउंट में होना चाहिए। और जो लास्ट ये क्राइटेरिया आता है कंप्लीट वाले में, वो है कि आपका जो अकाउंट है वो ये ना बोले कि भाई मेरे को वहाँ उस वाले सोशल मीडिया पे या उस दूसरे अकाउंट पे वहाँ पे फॉलो करो। ये आपको ध्यान रखना है एट द टाइम जब आप अपना वेरिफिकेशन भी अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त भी आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। नाउ जो लास्ट रिक्वायरमेंट है आपके वेरिफिकेशन के लिए वो है नोटेबल की। सो अब नोटेबल क्या है? नोटेबल में इंस्टाग्राम बोलता है कि अगर आपका अकाउंट किसी वेल नोन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या किसी हाईली सर्च्ड पर्सन जिसको लोग ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको रिप्रेजेंट करता है तो आपको ब्लू टिक मिल सकता है। अब नोटेबिलिटी के लिए इंस्टाग्राम क्या करता है या कोई भी प्लेटफॉर्म नोटेबिलिटी के लिए जो मेन पैरामीटर है वो है उनके मीडिया सोर्सेज, जिसको हम मीडिया मेंशंस भी बोलते हैं। सो अगर आपके पास ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक मीडिया सोर्सेज हैं, क्योंकि अब क्या है कि मीडिया सोर्सेज की भी डेफिनेशन एक्चुअली क्लियर नहीं है लोगों को। सो मीडिया सोर्सेज के अंदर बेसिकली वो लोग उन वेबसाइट्स को कंसिडर करते हैं जो कि ट्रस्टेड न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर आपके और भी जो न्यूज़पेपर्स जो बेसिकली मीडिया हाउसेस हैं उनको वो कंसिडर करता है। अगर आप किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट को अगर आप न्यूज़ सोर्स से समझेंगे या फिर कोई एक न्यूली न्यूज़ वेबसाइट को अगर आप न्यूज़ सोर्स समझेंगे तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। प्लस एक और जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप लिंक्स पैसे दे के कराते हैं जिनके अंदर स्पॉन्सर्ड का टैग लगा है या फिर जो बोल रहा है कि ये इस पर्टिकुलर वायर सर्विस के थ्रू सोर्स हम पब्लिश कर रहे हैं, तो उन सोर्सेस को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा इसके अंदर। अपना अगर आप लोग अपना ब्लू टिक कराना चाह रहे हो तो उसके लिए अभी से अपने पीआरस पे एक तो काम करना स्टार्ट कर दो। पीआरस पे बोले तो कि पेड जो होता है कि 10,000 दिए, 20,000 दिए, 1 लाख रुपए दिए और आर्टिकल छप गया, उस वाले मोड पे मत जाओ। धीरे धीरे काम करो, उससे आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। वो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म में इस तरीके से हेल्प करेगा कि जब आप धीरे धीरे अपना पीआर आप करना स्टार्ट करते हो, इनिशियली आपका पीआर कोई भी पिक नहीं करता है, आई नो, बट स्लोली जब आप ग्रेजुअली उस एक्टिविटी को करते रहते हो तो कहीं ना कहीं मीडिया भी आपके उन आर्टिकल्स को पिक करना स्टार्ट करती है। आप एक प्रोफेशनल पीआर एजेंसी हायर कर सकते हैं उसके लिए। जो आपको वो पीआर एजेंसी है, आप लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले मोड पे मत जाइएगा कि मेरे को एक आर्टिकल ये पब्लिश कराना है, वो नहीं, पेड वाले मोड पे मत जाइए। एक जो ऑर्गेनिक मोड होता है कि जिसके अंदर स्टोरीज जाती हैं मीडिया हाउसेस को, आप वो रूट ले सकते हैं। या फिर जो जर्नलिस्ट हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी स्टोरी करो, बट वो पेड वाला मोड में मत जाइए।
ऑर्गेनिक स्टोरीज करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेंगी, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ेगी, उसके अंदर स्पॉन्सर्ड का कोई टैग नहीं है, पेड का टैग नहीं है, तो आपकी ऑथेंटिकेशन को वो अपने आप ही बिल्ड कर देगी। सो दोस्तों, लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन है कि किस तरीके का वीडियो पब्लिश करना है तो उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।